हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंडर आने वाले कॉलेजेस में डिप्लोमा के कोर्सेज़ के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना होगा PSBTE। जैसे आप टाइप करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, हाँ एक बात का ध्यान रखिए, इसे आप यहाँ पे जो आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रही हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। तो ये देखिए डेस्कटॉप मोड में करने का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर लेंगे आप तो ये डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा। इससे आपको फॉर्म भरना आसान रहेगा। तो यहाँ पे आपसे लॉगिन मांग रहा है, लेकिन लॉगिन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपसे स्ट्रीम पूछी जाएगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम भरनी है। तो सिलेक्ट स्ट्रीम पे आप क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेटरल एंट्री टू डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपका नाम 3 अक्षर का है, जैसे मान लेते हैं अमर कुमार शर्मा, तो अमन कुमार शर्मा या अमर कुमार शर्मा, फर्स्ट नेम अमर फिर कुमार फिर शर्मा। अगर आपके नाम में 2 ही अक्षर हैं, अमन शर्मा, तो फर्स्ट नेम में अमन और लास्ट नेम में शर्मा, मिडिल नेम खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब बिल्कुल बेसिक सी डिटेल्स भरनी है, तो ये सब आप फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर पे मेल और फीमेल, फादर्स नेम। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस, लोकेलिटी, स्टेट। लोकेलिटी में आप सेक्टर भर सकते हैं, आप किस सेक्टर में रहते हैं, या आपका जो टाउन है वो भर सकते हैं। स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स में टिक लगा देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी आप पासवर्ड भरेंगे उसको आप लिख लीजिए कहीं, और वही पासवर्ड आपको यहाँ भी भरना है। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आप याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, आपका सबसे पसंदीदा खेल क्या है। तो आपका ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इस पर सिलेक्ट कर देंगे, इसका आंसर आप लिख देंगे। आपका मान लेते हैं सिक्योरिटी, अच्छा क्वेश्चन था कि आपका पसंदीदा खेल क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रिकेट। तो वही लिखिए जो आपका सच में है, ताकि आपको याद भी रहे ना वो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तब ये काम आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन भरनी है आपको। जब आप पासवर्ड फिल कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में हो। इसमें कम से कम एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल केस लेटर भी होना चाहिए, और साथ में एक डिजिट होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 इसमें कुछ, और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश, ये सब। तो ये पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान रखना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे रेड कलर में आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। मैंने वो हाइड किया हुआ, पूरा शो नहीं किया हुआ, वो आपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। लॉगिन करने के लिए यही नंबर यूज़ किया जाएगा।
उसके बाद आपको यूज़र लॉगिन पर आना है और यहाँ पर अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना और जो आपने पासवर्ड भरा था वो भर देना है। उसके बाद आपको इस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद देखिए आगे के सारे स्टेप्स बताए जाएंगे। आपको क्या करना होगा, पहले ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग फॉर इंस्टीट्यूट एंड कोर्स, फिर आपको इंस्टीट्यूट्स चूज़ करने होंगे। ये 2 मेन स्टेप आपके लिए ज़रूरी हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पे क्लिक किया, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद देखिए आपको इस पर क्लिक करना है, फिल या व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। जो सबसे ऊपर टैब नज़र आ रहा है आपके पास, ये वाला, यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इस टैब पे क्लिक करके। तो रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये स्टेप नंबर 1 है। ये सबसे पहला स्टेप है। इसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी और जैसे कि यहाँ बताया गया है कि आपको एक तो फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, और साथ में अपना सिग्नेचर। तो सिग्नेचर किसी पेज पर करके उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। और साइज़ बताया गया है कि फ़ोटो का और सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच में आपके फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए और सिग्नेचर का 3 KB से 30 KB के बीच में। आप साइज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए वीडियो बन चुकी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अपलोड कैसे करना है देखिए। मैं अपलोड फ़ोटो पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा इस पर। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों की फ़ोटो क्लिक करके उनका साइज़ जो है 10 से 50 KB फ़ोटो का और सिग्नेचर का 3 से 30 KB के बीच में कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अपलोड पे क्लिक करने के लिए ये मैंने अपलोड पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको ब्राउज़ का। जहाँ भी आपने फ़ोटो सेव किया तो आपको ये इसमें से मिल जाएगा, या कैमरा में होगा, या ब्राउज़ में जाएंगे। तो ब्राउज़ में जाने के बाद आपको लगभग यहाँ पे जाना है। देखिए आपने कहाँ फ़ोटो सेव की ये भी मैटर करता है, उसके हिसाब से आपको इसको ढूंढना है। तो मैंने फ़ोटो सेव किया रिसेंट में, अभी मैंने फ़ोटो सेव किया। तो ये 3 जो लाइनें बनी हुई हैं इस पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर जाते ही देखिए रिसेंट का ऑप्शन मिलेगा मुझे। इस रिसेंट पे मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे इस रिसेंट पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है। तो फ़ोटो पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसका साइज़ जो है वो 20 से लेके 90 KB के बीच में है, तो आराम से ये चलेगा। ये देखिए वैसे यहाँ पे फ़ोटो होनी चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोटो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसे अपलोड सिग्नेचर पे जाएंगे। अब फिर से वैसे ही सारा प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐसे अपलोड कर देंगे। तो मैंने फ़ोटो जो है अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स लिखनी है। आप पंजाब के रहने वाले हैं या नहीं, पंजाब के डोमिसाइल है तो येस, नहीं तो नो। सिख माइनॉरिटी में आते हैं तो येस या फिर नो। सिख माइनॉरिटी अर्बन एरिया, सिख माइनॉरिटी रूरल एरिया, किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको ये फिल कर देना है। कैटेगरी में आपको बताना है कि आप बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड एरिया, स्पोर्ट्स पर्सन किस कैटेगरी में है। जनरल में तो जनरल कैटेगरी यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट किस स्टेट में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है यहाँ से। सिलेक्ट एरिया, आप गांव या शहर में रहते हैं, गांव में रहते हो तो रूरल और शहर में रहते हैं तो अर्बन। एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपकी, मोर देन 8 लाख, लेस देन 8 लाख, लेस देन 2.5 लाख। क्या आप फ़ी वीवर कैटेगरी में आते हैं या नहीं। अगर फ़ी वीवर कैटेगरी में आते हैं तो यस, नहीं तो नो। पीएम केयर्स फंड वाले में आप आते हैं कि नहीं आते हैं, यस या नो, उसके हिसाब से
आपको यस या नो करना है। रिलीजन क्या है आपका, जो भी आपका रिलीजन है वो आप भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, बोर्ड कौन सा है आपका 10th का, पंजाब बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, जौन सा बोर्ड है वो आप भर देंगे। स्टेटस पास, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, तो इस साल आपने पास किया तो 2022। रिज़ल्ट सीजीपीए, परसेंटेज या ग्रेड, तो सीबीएसई बोर्ड तो परसेंटेज फॉर्म में जो है रिज़ल्ट जारी करता है। पहले ग्रेड्स आते थे लेकिन अब वापस नंबर शो किए जाते हैं, तो जैसा भी आपका रिज़ल्ट आता है जिस फॉर्म में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपके आए क्लास 10 में, वो भरना है। टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स थे आपके, मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट और 500। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, आपको इसमें वो नहीं करना पड़ेगा। मैथ, इंग्लिश और साइंस में आपके मार्क्स कितने थे वो आपको बताने हैं। तो मैथ में मार्क्स थे 60, नेक्स्ट में थे 65, जो मार्क्स आपके थे वो आप भर देंगे इसमें। और हर एक पेपर 100 नंबर का था, अगर मैथ का भी 100 का था, साइंस का भी 100 का था, और नेक्स्ट पेपर भी 100 नंबर का ही था, तो 100 भर दिया मैंने ये। स्कूल, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उस स्कूल का नाम, उसके बाद उस स्कूल का एड्रेस, वो स्कूल कहाँ पढ़ता था उसका एड्रेस, किस डिस्ट्रिक्ट में आता था वो, और उस स्कूल का पिन कोड। तो ये सब भर देंगे आप, और यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे कि आपने सब कुछ सही भरा हुआ है। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इस तरह से आप अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद आपको फीस भी पे करनी है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चॉइसेस भरनी होती है कोर्स के लिए और कॉलेजेस के लिए। ये बहुत सोच समझ के भरिएगा। सबसे टॉप पे वो कॉलेज, वो कोर्स रखना है जो आपको चाहिए। सेकंड नंबर पे वो कि अगर पहला ना मिले तो कम से कम दूसरा। तो लाइन वाइज रखना है, ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं चाहिए वो सबसे टॉप पे आपने भर दिया हो। तो इस तरह से आप जो अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सीट अलॉटमेंट की लिस्ट दी जाएगी, और साथ में आपने जो पेमेंट की है वो वेरीफाई करना है आपको कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या शो हो रहा है, फ़ीस पे हो गई है या नहीं।